दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है संवेदना। तो संवेदना आज का जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और हम लोग डेली अलग अलग टॉपिक को पढ़ते हैं। अलग अलग ज्ञान हमें हर एक टॉपिक से मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, देखते हैं कि आज के ऊर्जा का जो टॉपिक है संवेदना, इससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की ऊर्जा। संवेदना एक प्रमुख मानवीय गुण है, किंतु आज एक मशीनी एवं प्रतिस्पर्धी युग में इसका ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य का संवेदनशील होना ही उसे अन्य जीवों की तुलना में विशिष्ट बनाता है। मनुष्य जीवन पर्यंत अपने कर्मों द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता है, लेकिन यदि उसमें संवेदना का भाव नहीं, सब व्यर्थ है। हमारे शास्त्रों और मनीषियों ने धर्म अनुसार आचरण करने को श्रेयस्कर बताया है, और संवेदना ऐसे आचरण का प्रमुख आधार है। धर्म का मर्म यही सिखाता है, यदि कोई व्यक्ति पीड़ा में हो तो हमें उसकी अनुभूति कर उसके दुख दर्द को दूर करने की दिशा में तत्पर होना चाहिए। संवेग और भावनाएं व्यक्ति परकता के गुण हैं। आत्मविश्वास से लेकर आंतरिक विकास के लिए संवेदनशील होना आवश्यक है। सामाजिक जीवन में तो संवेदनशीलता और अधिक महत्व रखती है। मनुष्य अपनी समस्त भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, इसीलिए दूसरों के प्रति सदैव ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आप स्वयं के प्रति चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी लाइन भी है। और ऐसा एक राजनीतिज्ञ है जिनका नाम लॉक है, और लॉक ने एक यह कोटेशन कहा भी है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं। तो बिल्कुल हमें किसी के साथ भी, जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो बात, यदि वह बात बुरी लगने वाली है, वह बात किसी के मन को दुख देने वाली है, तो एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या यह बात यदि मुझे कोई कहता, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता तो मुझे अच्छा लगता, क्या मुझे उससे खुशी महसूस होती या दुख महसूस होता, और कितना। तो बिल्कुल यह बात ध्यान देनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को ध्यान देनी चाहिए कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, यदि बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो एक बार सोच लें, क्या ऐसा व्यवहार हमें भी अच्छा लगेगा अपने प्रति। और यदि ऐसा सभी लोग सोचने लगें तो कभी किसी को किसी की बात से दुख हो ही न। तो दोस्तों, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि दूसरों के प्रति सदैव ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आप स्वयं के प्रति चाहते हैं। ऐसा कुछ न करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। यह सब अंतस में संवेदना के अंकुर फूटने से ही संभव होता है। जहाँ संवेदनशीलता होती है वहाँ अपने पराये के भेद मिट जाते हैं। वहाँ अपनों के लिए वात्सल्य और पराये के लिए आत्मीयता का अभाव ऐसा नहीं होता। हालांकि आज हमने अपनी नैतिकता और संवेदनशीलता को सिर्फ एक दायरे तक सीमित कर रखा है, जिसकी सीमा हमारे स्वार्थ के अनुसार बदलती रहती है।
एक नेक इंसान को उतना संवेदनशील अवश्य होना चाहिए कि वह कष्ट की घड़ी में किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। आप स्वयं को यदि ऐसी किसी परिस्थिति में पाते हैं तो समझिए कि परमात्मा ने आपको उस स्थिति में इसलिए रखा है ताकि आप हस्तक्षेप कर वस्तु स्थिति बदल सकें। नृपेंद्र अभिषेक नृप जी के द्वारा आज की है ऊर्जा बहुत अच्छी सीख देने वाली। आज की ऊर्जा का जो टॉपिक था संवेदना। संवेदना ने हमें यही सिखाया कि यदि किसी के मन में, हृदय में संवेदना है तो वह जरूर समझेगा, दूसरे की भावना को समझेगा। और यदि व्यक्ति संवेदनहीन है, कि अंदर संवेदना है ही नहीं, उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि दूसरे को मेरे व्यवहार से कैसा महसूस होगा, उसे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कुछ भी उसे महसूस नहीं होता, वह व्यक्ति संवेदनहीन है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक संवेदना तो जरूर होनी चाहिए। और संवेदना एक मानवीय गुण है। जैसा कि हमने पहली लाइन को पढ़ा कि संवेदना एक प्रमुख मानवीय गुण है, तो यह गुण एक मानव होने के नाते हमें धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा ने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज की ऊर्जा के द्वारा जो सीख हमें मिली है, यदि हम इसे एक सीख के रूप में धारण करें, अपने जीवन में इसका प्रयोग करें, तो वास्तव में हम सबके साथ न्याय कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नए वीडियो के साथ।